हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्यूट लॉजिक। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आशा करता हूँ आपको लास्ट वीडियो पसंद आया हो जिसमें हमने देखा था कैसे इंट्राडे के लिए डेटा को फैच करें। और आज का वीडियो थोड़ा और स्पेशल है उससे, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से टेक्निकल इंडिकेटर को कैलकुलेट करें और मैं खुद किस तरह से उन इंडिकेटर्स का यूज़ करके इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन लेता हूँ। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल मेरा जो पोर्टफोलियो है अभी पॉजिटिव में 45%, तो मुझे खुद को लगता है कि हाँ, अभी तक तो मैं ठीक ही कर रहा हूँ। मेरे डिसीजंस ठीक है। तो इसके अंदर हम चलते हैं और ओपन कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं इसे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें अभी अपॉर्चुनिटी है एंट्री के लिए। तो हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं 1 मिनट का जो चार्ट है उसका। और जो मुझे इंडिकेशन मिला है इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक तो मैकडी का चार्ट है मेरा, और ऊपर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें ये सारे इंडिकेटर्स। वी वैप है हमारा, जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज होता है उसके लिए। टाइम फॉरकास्ट इसे इग्नोर कर सकते हैं, मैं इसे अभी चेक ही कर रहा था किस तरह से वर्क करता है, मुझे अभी तक तो सही लगा नहीं है। और एक है मूविंग एवरेज का। तो मुझे जो एंट्री पोजीशन यहाँ पे देखने के लिए मिली, मुझे इस जगह पे मिली जिसमें जो हमारा मैकडी का जो चार्ट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, और जो इसमें मैकडी के अंदर जो हमारा मूविंग एवरेज है वो भी क्रॉस ओवर कर रहा है इस जगह पे। तो मुझे लगा कि ये बेटर एक पोजीशन क्रिएट कर सकता है एंट्री के लिए, और ये कर भी रहा है, ऊपर जा ही रहा है फ्रिक्वेंटली। और यहाँ पे भी जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक क्रॉस ओवर हो रहा है। जो हमारा मूविंग एवरेज था, यहाँ नीचे से ये ऊपर की तरफ जा रहा है वी वेब से। इस वी वेब का बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब हम इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर परफॉर्मेंस हम देखते हैं कि भाई स्टॉक कैसा कर रहा है। तो वी वेब से जब क्रॉस ओवर करता है हमारा प्राइस, जो क्लोजिंग प्राइस है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्लोजिंग प्राइस है वो ऊपर जा रहा है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इससे अभी नीचे ये, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि जब मैकडी ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि ट्रेंड हमारा चेंज होने वाला है या अब ये अप ट्रेंड में जाने वाला है, तो उस केस में वी वेब से जैसे ये क्रॉस ओवर करता है, मतलब मैं ये समझ सकता हूँ यहाँ पे कि अब ये हमारा अपर मूवमेंट में जाना चाहिए। और जैसा कि हुआ भी है यहाँ पे वी वेब से जैसे इसने क्रॉस किया, जैसे कि इससे आप देख सकते हैं कि वी वेब यहाँ तक हमारा स्टेबल ही चल रहा था। जैसे इसने यहाँ से क्रॉस किया उसके बाद ये पॉजिटिव में जाना शुरू कर दिया इसने, और इसी हिसाब से हमारा जो 50 मिनट का जो मूविंग एवरेज था वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है क्रॉस ओवर करके वी वेब से। मैकडी का एक और इंडिकेटर यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि भाई जो हायर फ्रिक्वेंसी वाली जो लाइन थी वो इसे क्रॉस ओवर कर रही है। तो मतलब कि अब यहाँ पे हो सकता है कि प्राइस हमारा डाउन होना शुरू हो जाए। तो जैसे यहाँ पे हमने ये इंडिकेटर देखा कि ये क्रॉस ओवर किया यहाँ पे, तो ये प्राइस का मूवमेंट आप देख सकते हैं कि डाउन हो रहा है, बट यहाँ से दोबारा से इसने करेक्ट करना शुरू कर दिया। तो दोबारा ये अप ट्रेंड में जाना शुरू कर दिया और यहाँ फिर से इसने क्रॉस ओवर कर दिया और वी वेब से ऊपर ही है। बट मैं यही कहूँगा कि इस जगह पे हमें पोजीशन एक्वायर नहीं करना चाहिए, बिकॉज जैसा कि आप देख सकते हैं कि वी वेब से ऑलरेडी काफ़ी ऊपर है। 604 पे हमारा वी वेब बता रहा है और ये ऑलरेडी यहाँ पे 606 पे था। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि पोजीशन तभी लूँ जब हमारा मैकडी इंडिकेटर दे रहा है कि भाई अभी एंट्री के लिए बेटर पोजीशन है। साथ में मूविंग एवरेज भी बोलता है कि भाई हमारा अप ट्रेंड शुरू होने वाला है और वेटेज एवरेज को ये क्रॉस ओवर कर रहा है, और साथ में हमारा जो प्राइस है स्टॉक का वो वी वेब के नियर बाय। यही मेरी स्ट्रैटेजी है और इसे मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा, टेक्निकल इंडिकेटर्स कैलकुलेट करके हमारा जो डेटा हमने फैच किया इंटरडे के लिए मनी कंट्रोल की एपीआई से, उसका यूज़ करके। तो आइए अब अपने कोडिंग में चलते हैं और वहाँ से अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होगा हमारे intraday.py फाइल की, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बनाया था इंट्राडे डेटा को फैच करने के लिए। और एक स्क्रिप्ट हमें नया फाइल बनाना होगा स्क्रिप्ट के लिए, जो कि है स्ट्रेटजी py के नाम से मैं बना लेता हूँ। अब हमें स्ट्रेटजी जो फॉलो करना है वो जैसा मैंने दिखाया, उसके लिए हमें पूरा स्टेप्स इसके अंदर लिखना है। तो सबसे पहले हम कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं इसमें चीज़ों को, जैसे इंपोर्ट pandas ta एज TA। अब pandas ta एक लाइब्रेरी है जो कि pandas डेटा फ्रेम के ऊपर वर्क करती है, और ये काफ़ी अच्छा लाइब्रेरी है जो कि ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर को
कैलकुलेट करने के लिए कैपेबल है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं यूजिंग पिप इंस्टॉल pandas ta हाइफन के साथ। तो नेक्स्ट लाइब्रेरी चाहिए हमें import pandas as pd। इसके बाद फ्रॉम टाइम import sleep, और फाइनली हमारा इंट्राडे वाला स्क्रिप्ट फ्रॉम इंट्राडे import कंट्रोल API। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसका obj इक्वल टू API SBIN, हमारा सिंबल हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। इसके बाद फिर ND इक्वल्स टू 0 जैसा हमने पिछली बार किया था वाइल लूप के अंदर चलाने के लिए। ND ग्रेटर देन -1 अगर है तो चलता रहेगा, अदरवाइज ब्रेक कर देगा वाइल लूप को। ND इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट फैच इंट्राडे डेटा, डिफ़ॉल्ट के साथ छोड़ देते हैं इसको। इफ़ ND इज़ ग्रेटर देन 0, अगर 0 से ज़्यादा है डेटा हमारे पास फैच हुआ है तो DF इक्वल्स टू OBJ डॉट डेटा फ्रेम डॉट कॉपी। हम अपना जो वर्किंग डेटा फ्रेम है उसके लिए एक क्लोन बना लेते हैं कॉपी करके, डुप्लीकेट, जिससे कि हमारा जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसमें कोई चेंजेस ना हो। अब इसके बाद हमें रीनेम करना है, जैसा कि आपने देखा था लास्ट टाइम पे जो हमारा डेटा फ्रेम था उसके अंदर हमारा हाई के लिए H लो के लिए L O के ओपन के लिए C क्लोज के लिए था, उसको हमें चेंज करना होगा क्योंकि जो हमारा पेंडस TA लाइब्रेरी है इसके लिए हमें कॉलम का नाम देना होगा हाई, लो, ओपन, क्लोज, वॉल्यूम एंड टाइम स्टैम्प टाइप से। तो उसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर लेता हूँ, रीनेम कर देता हूँ कॉलम्स को DF डॉट रीनेम इक्वल्स रीनेम। यहाँ पे फिर डिक्शनरी देना है हमें, H स्टैंड्स फॉर हाई, ओके। इसके बाद एक्सेस 1 और इन प्लेस ट्रू। तो डेटा फ्रेम का हमने नाम चेंज कर दिया कॉलम का। अब हमें इसमें VWAP इंडिकेटर को भी कैलकुलेट करना है, और जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है डेटा फ्रेम का जो इंडेक्स है वो हमारा टाइम स्टैम्प इंडेक्स होना चाहिए या डेट टाइम टाइप का होना चाहिए। तो सेट कर लेते हैं TF डॉट सेट इंडेक्स PD डॉट डेट टाइम इंडेक्स, और इसके अंदर हम करेंगे अपने DF। हमने डेट टाइम कन्वर्ट किया था एपॉक से, जो कि कॉलम का नाम हमने रखा था DT। आपको याद होगा, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखें, उसमें जो इंट्राडे.py फाइल हमने बनाया था उसी का ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं आप, इन प्लेस ट्रू, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम करते हैं अपना कस्टम स्ट्रेटजी बना लेते हैं। अब कस्टम स्ट्रेटजी के लिए हमें रिक्वायरमेंट है EMA, MACD और VWAP का। तो EMA भी हमें दो तरह के चाहिए, एक चाहिए जिसका लेंथ 9 से हो कैलकुलेट, और एक चाहिए जिसका लेंथ 26 से कैलकुलेट हो। तो बना लेते हैं इसको भी। कस्टम स्ट्रेटजी इक्वल्स टू TA डॉट स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी के अंदर नेम देंगे हम DSCRI, डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं हम EMA। अब इसके बाद सारे डिस्क्राइब कर देते हैं कि किस किस तरह के हमारे जो इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे कैलकुलेट होने चाहिए। तो इसके लिए काइंड किस टाइप का होना चाहिए, EMA चाहिए हमें, EMA जिसकी लेंथ हो कितनी, सॉरी ये यहाँ पे ऐसे होगा 9 हो। सिमिलरली दूसरे के लिए भी इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं हम इसको 26। तीसरा हमें चाहिए काइंड VWAP, इसमें हमें लेंथ देने की ज़रूरत नहीं है। और चौथा हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है MACD की, MACD, ठीक है। तो इसमें हमें चाहिए फास्ट, दो टाइप होते हैं इसमें, हमें फास्ट और एक स्लो देना होता है। फास्ट इंडिकेटर हमारा 12 पे चलेगा और जो स्लो इंडिकेटर होगा वो चलेगा हमारा 26 पे। MACD के कॉलम को रीनेम कर लेते हैं, सी ऑल नेम्स, और इसका नाम दे देते हैं हम MACD। और एक हो गया हमारा MACDH, और तीसरा होता है इसमें सिग्नल।
तो हमें रिक्वायर्ड होगा सिग्नल और एक नॉर्मल मैकडी का, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे स्ट्रैटेजी, जो कस्टम स्ट्रैटेजी बनाना था हमने वो बना लिया, कंप्लीट हो गया ये। अब इसके बाद इसको हम अपने डेटा फ्रेम के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, वो करेंगे हम df.ta, जो हमारा डेटा फ्रेम था ऑब्जेक्ट, वो .ta, और इसके बाद स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी के बाद इसमें हम अपने कस्टम डेटा फ्रेम को भेज देते हैं। अगर हमें ये भी चेक करना है कि भाई कितना टाइम लगेगा इसे कैलकुलेट होने में, तो टाइम इक्वल टू 2 दे सकते हैं। तो यहाँ तक ये क्या करेगा, ये सारे जो कैलकुलेशंस होंगे डेटा फ्रेम की, वो करके डेटा फ्रेम के अंदर ही सेव कर देगा सारे इंडिकेटर्स को, जिसे कि हम प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट कर लेते हैं इसको df से, और सिंपल किसी एक जो लास्ट वाला जो रॉ है उसको अगर प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे उसे भी प्रिंट करके देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। -1, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये प्रिंट का काम हो गया। इसके बाद अब हम अपने लूप को टर्मिनेट करने का काम करते हैं कि भाई लूप को कैसे टर्मिनेट करना है हमें। तो लूप को टर्मिनेट करने के लिए लास्ट इक्वल्स टू obj डॉट डेटा फ्रेम log -1 dt को लेते हैं, और dt में if last डॉट आवर प्लस लास्ट डॉट मिनट बाय 60 विल बी ग्रेटर देन 15.5, तो हमारा प्रिंट करेगा वही मार्केट इज क्लोज्ड एंड ब्रेक दिस लूप। यहाँ पे स्लीप दे देते हैं bj डॉट डेल्टा टाइम। तो बस ये इतना सा ही कोड था हमारे इंडिकेटर्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो देख लेते हैं कि इंडिकेटर्स कैलकुलेट हो रहे हैं कि नहीं। ये इंडिकेटर्स कैलकुलेट हो गए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा डेटा फ्रेम था, वॉल्यूम dt का, फिर इसने कॉलम्स ऐड किया EMA 9, EMA 26, VWAP D, ये डेली बेसिस पे कैलकुलेटेड है, इसलिए यहाँ पे प्रीफिक्स, इसीलिए यहाँ पे सफिक्स में D आया हुआ है। फिर ये MACD, ये MACD H, ये MACD S, NA इसलिए आ रहा है यहाँ पे क्योंकि इसको कैलकुलेट होने के लिए जो हमने फास्ट और स्लो का जो वैल्यू दिया था, जैसे लेंथ हमने 9 दिया, तो स्टार्टिंग के 9 डेटा फ्रेम इसके NA होंगे, क्योंकि उसके लिए डेटा ही नहीं है उसके पास कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद से 10वें रॉ से हमारा डेटा आना शुरू हो जाएगा। तो ये वही है, और देखते हैं कि डेटा क्या है। डेटा हमारा है टाइम स्टैम्प, ठीक है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो इसके बाद फिर यहाँ देखते हैं EMA 9 कैलकुलेट होके क्या आया है। ये हमारा 608.430122, और EMA 26 है 609, VWAP है हमारा 606, MACD 0.44, ये नेगेटिव में है, और सिग्नल हमारा ये भी नेगेटिव में है। तो अब हमें इस पे अपनी स्ट्रैटेजी लगानी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि VWAP अभी जो हमारा है 606, और जो इसका क्लोज प्राइस है या ओपन, आप कुछ भी ले सकते हैं, ये हमारा 608 इससे काफ़ी ऊपर है। तो वैसे ही हम इसमें एंट्री पोजीशन नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट अराउंड 2 रुपीज़ का डिफरेंस है। और साथ में अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि EMA 9 और 26 का जो क्रॉस ओवर है वो किस टाइप का बन रहा है। तो EMA 9 हमारा ब्लो है EMA 26 से, मतलब EMA 9 हमारा नीचे जा रहा है और EMA 26 हमारा ऊपर है, जिसका मतलब कि ये है कि अभी प्राइस डाउन हो रहे हैं। और MACD से भी अगर आप चेक करना चाहें तो MACD का अभी जो क्रॉस ओवर बन रहा है वो है नेगेटिव में 0.41 और नेगेटिव में 0.38, मतलब 0.38 ऊपर रहेगा और 0.41 नीचे होगा। तो MACD का जो क्रॉस ओवर है वो इंक्रीजिंग का है, मतलब अप ट्रेंड का चल रहा है, मतलब कि ये बोल रहा है कि प्राइस इज़ गोइंग अपवर्ड। MACD के हिसाब से ये है, और EMA 926 के हिसाब से प्राइस इज़ गोइंग डाउन, और VWAP के हिसाब से अभी हमारा जो प्राइस है, करंट प्राइस है स्टॉक का, वो वेटेज एवरेज से काफ़ी ऊपर है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉस ओवर इसने पॉजिटिव बता रखा है कि भाई ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो 29 EMA था वो हमारा नेगेटिव क्रॉस ओवर बन रहा है। तो यहाँ पे हम पोजीशन नहीं लेना चाहिए हमें, क्योंकि जब तक हमारे तीनों इंडिकेटर ये ना डिफ़ाइन करें, या एटलीस्ट 2 इंडिकेटर ये ना डिफ़ाइन करें कि हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, तब तक हमें एंट्री नहीं लेना चाहिए। तो जब तक ये यहाँ पे और चल रहा है, देखते हैं इसमें क्या हुआ था।
जैसा कि मैंने बताया कि इसे मैकडी के हिसाब से पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तो जो EMA 9 और 26 का क्रॉसओवर है ये चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ है, ये नेगेटिव की तरफ है, तो किसी एक को चेंज होना ज़रूरी है, क्योंकि मैकडी हमारा अर्ली इंडिकेटर होता है, तो इसके हिसाब से हमारा ये चेंज होता है। 26 जो EMA क्रॉसओवर है ये चेंज होगा। तो जैसे देख सकते हैं कि 608.43 हमारा 9 था और 608.95 हमारा 26 था EMA में, जो कि चेंज होके हमारे नीचे आते हैं, और इसमें हमारा ये हो गया 608.33 और 608.84 हो गया है, मतलब कि ये चेंजेस हो रहे हैं। बट जो चेंजेस हैं वो काफ़ी स्लो हैं। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केट अभी ना तो अप ट्रेंड है ना ही तो डाउन ट्रेंड है, ये अभी बस अपने स्टेबल फॉर्म में चल रही है, जिसे हम कंसोलिडेशन स्टेट कहते हैं। तो जब तक ये चलता है तब तक हम स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम जो क्राइटेरिया हम अपना सेट करना चाहते हैं ट्रिगर के लिए उसे कैसे सेट करें। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो मैं जो 2 इंडिकेटर्स चाहिए होंगे वेरिएबल्स, तो जो है एक मैकडी ओके इक्वल्स टू फॉल्स और एक है होगा हमारा EMA ओके इक्वल टू फॉल्स। तो ये दोनों ट्रिगर्स होंगे हमारे। इनको इनेबल कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें लास्ट 2 रॉज चाहिए होंगे डेटा फ्रेम में से। एक का नाम रखते हैं प्रीवियस, जो कि हमारा होगा iLog-2 और एक होगा हमारा करंट, मतलब कि जो सबसे लेटेस्ट डेटा है वो df.ilog माइनस का वो। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले मैकडी ट्रिगर को हम चेक करते हैं कि भाई ये इनेबल हो रहा है या नहीं हो रहा, कंडीशन इसकी जो है। तो इफ़ मैकडी ओके इक्वल टू फॉल्स है, फॉल्स होना चाहिए जब भी हमें इसे चेक करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। ट्रू है तो प्रोसीड करेंगे। एंड प्रीवियस के अंदर से जो हमारा मैकडी है वो छोटा होना चाहिए करंट मैकडी के डेटा से, और साथ में जो प्रीवियस का जो सिग्नल है मैकडी का वो भी छोटा होना चाहिए करंट मैकडी के डेटा से। अगर ऐसा है तो मैकडी को हम कर देंगे ट्रू। एल्स इफ के अंदर अगर हमारा मैकडी इक्वल्स टू हो गया ट्रू और साथ में जो हमारा करंट मैकडी है वो बड़ा हो गया, मतलब कि नेगेटिव क्रॉसओवर में जा रहा है सिग्नल से, तो उस केस में हम मैकडी को कर देंगे दोबारा से फॉल्स। बिकॉज जब जैसे ही हमारा मैकडी सिग्नल मैकडी को क्रॉस करके नीचे चला जाएगा, मतलब नेगेटिव क्रॉसओवर बनाएगा, तो उस टाइम पे मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर सकता है कि भाई अभी यहाँ पे हमें एग्जिट कर देना चाहिए मार्केट से, बिकॉज नेगेटिव क्रॉसओवर स्टार्ट हो चुका है। सेकेंड इंडिकेटर हमारा आ गया EMA का। तो इफ़ EMA ओके फॉल्स है, उस केस में प्रीवियस का जो हमारा EMA 9 था वो छोटा होना चाहिए करंट के EMA से, और साथ में एंड लगाते हैं जो प्रीवियस का EMA 26 था वो छोटा होना चाहिए करंट के EMA 26 से। तो इस केस में हम EMA को कर देंगे ट्रू। एल्स इफ के कंडीशन में अगर हमारा EMA ओके है और करंट का EMA 9 जो है वो छोटा हो गया करंट के EMA 26 से, मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर कर रहा है EMA, तो इस केस में भी हमें EMA को फॉल्स कर देना है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि हमें पोजीशन कब होल्ड करना है। भाई मैकडी तो हमारा ओके हो गया, EMA भी हमारा ओके हो गया, बट होल्ड कब करना है पोजीशन को, जब हमारा जो करंट प्राइस है ओपन मार्केट का वो 2% के अराउंड होना चाहिए VWAP डेटा से, जो हमारा VWAP की वैल्यू होगी। तो इसे भी कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इन दोनों के बेसिस पे ही पोजीशन एक्वायर कर सकते हैं, जैसे इन दैट केस इफ़ EMA ओके एंड मैकडी ओके, तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं कि भाई इट इज़ हाई टाइम टू होल्ड अ मेक अ पोजीशन। आप सिंपली यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, बट अगर आपको VWAP को भी अगर इनकॉर्पोरेट करना है इसके अंदर तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। एंड करंट VWAP डी डिवाइडेड बाय
करंट का जो हमारा क्लोज प्राइस है उसे डिवाइड करने के बाद इसको छोटा होना चाहिए 1.02 से, मतलब 2%, जो मतलब हमारा वीवेब की वैल्यू है वो 2% ही अराउंड ऊपर हो क्लोज प्राइस उससे, तो तभी ये करें। यहाँ पे एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि अगर हमें और थोड़ा कंजर्वेटिव होकर चलना है कि भाई हमें ये भी देखना है कि जब हमारा जो क्रॉसओवर है मैकडी का वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, मतलब ज़ीरो से ऊपर के सिग्नल को जनरेट कर रहा हो, तभी हम एंट्री करें। तो उस केस में भी हम यहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे एंड करंट मैकडी सिग्नल शुड बी ग्रेटर देन करंट मैकडी से। तो मतलब कि हमारा जो मैकडी का जो सिग्नल होगा वो क्रॉसओवर पॉजिटिव तो हो बट पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, ज़ीरो से ऊपर की वैल्यू हो दोनों की। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेव करा और यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई इट इज़ हाई टाइम टू होल्ड ए पोजीशन। क्यों भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? EMA ऑब्वियसली EMA पॉजिटिव है, हमारा प्राइस 2% के अंदर है, ठीक है। मैकडी 23 पे है और ये 19 के अंदर है, 19 के अंदर है, मतलब कि ये हमारा हो गया, ये हमारा नेगेटिव है बिकॉज़ हमने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था। तो अब जब हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ से, इसके बाद फिर इसको एक बार रन करते हैं, इसको बंद करते हैं। मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज़ होने वाला है, 15 हो चुके हैं, 3:18 हो चुके हैं, मार्केट ऑलरेडी क्लोज़ हो चुका होगा। तो शायद अब रिफ़्रेश होके नया डेटा ना आए, बट कैलकुलेशन इसी तरह से है। इसे आप जब मार्केट वर्किंग हो उस टाइम पे करना, तो मे बी आपको ये पॉजिटिव रिटर्न जहाँ पे दे सकता है वो पोजीशन एक्वायर करने का ट्रिगर्स दे पाए। तो आई होप आपको ये जो स्ट्रैटेजी है, जो कस्टम स्ट्रैटेजी मैंने बनाया, ये पसंद आया हो। अगर इसमें आपको लगता है कि कुछ और चेंजेस हो सकते हैं, किसी और इंडिकेटर का और यूज़ कर सकते हैं या और किसी इंडिकेटर को भी इसके साथ इनकॉर्पोरेट करके और इसको कंजर्वेटिव बना सकते हैं स्ट्रैटेजी को, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप और क्या इसमें ऐड ऑन करवाना चाहते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं कंटिन्यूसली वीडियोज़ को लाता रहूँ और ज़्यादा टाइम दूँ यूट्यूब को, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता रहूँ टाइम टू टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आगे दीजिए। हैव अ ग्रेट डे।